नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस प्रमुख के चुनाव में केवल ये दो ही उम्मीदवार होंगे। केंद्र पार्टी का नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजा घोषित किया जाएगा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के दो उम्मीदवार अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होंगे। 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। आज दो ही प्रत्याशी आमने सामने हैं, बाकी तस्वीर 8 तारीख के बाद साफ होगी। कोई नाम वापस नहीं लेता है तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और गुजरात की धरती पर पहुंचकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात की जनता को लुभाने का काम शुरू कर चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल जीरो कर दिए। दिल्ली में हमने महंगाई से लोगों को राहत दे दी, सबके बिजली के बिल जीरो कर दिए। पंजाब में हमने सबके बिजली के बिल जीरो कर दिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए। जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। पंजाब में सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब दिल्ली में भी बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो बिजली का बिल। पंजाब में भी बिजली का बिल जीरो आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल जीरो चाहिए। गुजरात में भी हो सकता है अगर ईमानदार सरकार। ये मौका है आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। कांग्रेस को वोट देके लोग खराब नहीं करना चाहते। इस बार आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और इस बार इतना भारी बहुमत दो। दिल्ली में हमारी 70 में से 67 सीट आई थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। इस बार गुजरात के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो और इतना भारी बहुमत दो। यो कच्छी भा बहनों, मजामा। सबसे पहले मुझे बताया गया कि ये जो मैदान है, यहां पे हर हफ्ते शनिवार को बाजार लगता है। बहुत गरीब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आज उन सब लोगों ने अपनी दुकानें लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम करने के लिए मैदान दे दिया। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। बिजली के बिल जीरो चलिए कर आगे दिए। बढ़ेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार को बॉलीवुड स्टार अजय देवगन जियारत करने के लिए पहुंचे। अजय देवगन को कड़ी सुरक्षा के बीच खादिम द्वारा जियारत करवाई गई। जियारत के बाद वो वापस कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गए। इस दौरान अजय देवगन ने देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारा बने रहे और अपनी आने वाली फिल्मों के लिए मनोकामना मांगी। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सड़क मार्ग से होते हुए विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे अजय देवगन। दरगाह के गेट नंबर 10 16 खंबा से होते हुए दरगाह के अंदर पहुंचे और उन्हें खादिम कुतुबुद्दीन सखी द्वारा जियारत करवाई गई। खादिम कुतुबुद्दीन सखी द्वारा उनकी दस्ताबंदी की गई। इसके साथ ही उन्हें तबरूक भी भेंट किया गया। अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी और दरगाह में अजय देवगन की जियारत के दौरान उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा।
और भारत में 5G इंटरनेट सर्विस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सर्विस लॉन्च कर एक नए युग की शुरुआत उन्होंने आज की है। कार्यक्रम के दौरान मुकेश अंबानी समेत व्यापार जगत की कई हस्तियां इसमें शामिल रही। देश भर में अलग अलग चरणों में 5G सर्विस शुरू करने की योजना है। 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत 13 शहरों से हो रही है। बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ इसे लाया गया है। शनिवार यानी कि 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो गई है। मोबाइल फोन और इंटरनेट यूजर्स के लिए 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी की 5वीं पीढ़ी है। ये 4G नेटवर्क की तुलना में अधिक रफ्तार और बेहतर क्षमता उपलब्ध कराएगी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के आबू रोड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने जनता को उनको दिए गए प्यार के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो फिर से आबू रोड आएंगे और जनता के उपकार को ब्याज समेत चुकाएंगे। अपने संक्षिप्त भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें आने में देर हो गई, 10 बज गए हैं, इसलिए उनकी आत्मा कहती है कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। दरअसल देश के कई प्रमुख शहरों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का प्रावधान है। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धोखा देना नीतीश का स्वभाव है। जगता बाबू गलतफहमी में है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंप देंगे और खुद केंद्र की राजनीति करेंगे। जगता बाबू धोखे में मत रहिए। नीतीश कुमार आज तक किसी भी समझौते का उन्होंने पालन नहीं किया है। तो भले ही आपका डील हुआ होगा, समझौता हुआ होगा, लेकिन धोखा देना, विश्वासघात करना, ये नीतीश कुमार के स्वभाव में शामिल हो गया है। नीतीश कुमार ने 2 बार लालू को धोखा दिया, 2 बार बीजेपी को धोखा दिया, 1 बार जीतन राम मांझी को धोखा दिया और 3 बार बिहार के जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में 7 बार और धोखा दिया है, चाहे नेताओं को या बिहार की जनता को, वह व्यक्ति फिर एक बार लालू यादव को धोखा देगा। और इसलिए लालू जी, अगर आप चाहते हैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, तो नीतीश जी का इंतजार मत कीजिए। जनता दल को तोड़ दीजिए, फिर 5 विधायकों को मिला लीजिएगा तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। स्पीकर आपका है। नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी को मालूम है कि न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। मुख्यमंत्री की गद्दी तो चली जाएगी और प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। उनको भी मालूम है कि प्रधानमंत्री कभी बन नहीं सकते। इसलिए नीतीश कुमार कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि बिहार की गद्दी आपको सौंप दें, भले ही समझौता हुआ होगा और वो आपको सौंप कर केंद्र में चले जाएं। ऐसी गलती नीतीश कुमार कभी नहीं करने वाले। कभी भरोसा मत कीजिएगा नीतीश कुमार पर। फिर एक बार आपके साथ जो समझौता हुआ है उसको भी वो धोखा देंगे, उसके साथ भी विश्वासघात करेंगे। जगता बाबू गलतफहमी में है। वो कह रहे हैं। और देश में जनसंख्या कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित के अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों है, उसके बाद ही हम नोटिस देंगे। अब इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है।